ये गांव जो है गोद लिया गया था और सांसद का जो नाम बताया जाता है हेमा मालिनी जी हैं, यही है ना? हाँ, तो चलिए, तो अब चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जानकारी लेते हैं कि दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनावी बहार किस तरफ जा रही है, आखिर हवा का रुख किस तरफ जा रहा है। क्या वाकई में इस बार भी फिर से भगवा लहराने वाला है या फिर साइकिल की जो रफ्तार है वो तेज होने वाली है? किसका पलड़ा भारी है ये सीधा जानना बेहद जरूरी हो जाता है। क्या नाम था आपसे? मेरा इंद्रपाल सिंह। इंद्रपाल जी, सवाल मेरा यह है कि हम लोग मालागाड़ी में मौजूद हैं जी, क्या माहौल है यहाँ? सबसे पहला सवाल, यहाँ सबसे पहला सवाल ये है, माहौल है सबसे ज़्यादा लाठर जी का साइकिल का और आरएलडी का गठबंधन है और लाठर जी को यहाँ से टिकट मिली है और पूर्ण बहुमत से लाठर जी को जिताएंगे। संजय लाठर? संजय लाठर सपा के प्रत्याशी हैं। सपा के प्रत्याशी हैं, गठबंधन के। आरएलडी और सपा गठबंधन यहाँ से तो आपको लगता है कि साइकिल इस बार दौड़ने वाली है? साइकिल तो इतनी तेज चलेगी कि मोटरसाइकिल के हाथ ना आवेगी। लगता है ऐसा? हाँ, और भैया हाथी तो पर्यो रह जाएगा, साइकिल तो कोई पकड़ेगा ना, आवेगी हाथ ही ना आवेगी ना मारुति के हाथ आवेगी तो न खलौ जाएगी, ठाड़ी होगी। साइकिल लखनऊ जाकर रुकेगा ओके भैया? हाँ, अच्छा, आता हूँ और भी लोग बातचीत करेंगे। हाँ जी भैया, आप क्या मानते हैं? मेरा चाचा तो कह रहे हैं कि साइकिल सीधे लखनऊ जा करके रुकेगी। नहीं, चाचा जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये माट विधानसभा का ही नहीं बल्कि मथुरा जिले का सबसे लास्ट, सबसे अंतिम गांव है और आबादी के रूप में भी ये यहाँ का सेंटर पॉइंट है। लगभग 4,4200 की पोलिंग है और कम से कम 3500 वोट जो है गठबंधन को मिल रही हैं। यहाँ सारी जाति है ना मिलकर वोट दे रहे हैं और विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले 2012 में संजय लाठर जी आए थे। उन्होंने बिना कहे हमें उल्टे फोन कर करके ये कहा था कि आप अपना काम कराने के लिए ट्रांसफार्मर लेके जाओ यहाँ से, वरना जो प्रत्याशी यहाँ से 35 साल से जो यहाँ से जीत रहा है वो कभी देखता ही नहीं है यहाँ। पिछली बार बीजेपी को वोट किया था सुंदर जी। हाँ, पिछली बार बीजेपी को वोट किया था हमने, बहुत अच्छी तरह से जिता के भेजा था यहाँ से, लेकिन वो हार गए। ठीक है, लेकिन बीजेपी बेरोजगारी के तौर पे ले लीजिए, आप विकास के तौर पे ले लीजिए, हर जगह जीरो है। चलिए, अब सवाल ये उठ जाता है कि सपा पार्टी जो है, ये बताया जाता है कि मथुरा से जो है सियासी जो दही है, जो माखन है, वो चख नहीं पाई है अभी तक। तो पिछले 20-22-25 सालों का अगर आंकड़ा देखा जाए तो माखन चखने के लिए बेतहाशा इंतजार करती रही सपा पार्टी। तो इस बार क्या माहौल है, इसकी जानकारी लेंगे। आते हैं आपके पास, ताऊ आप क्या मानते हैं? यहाँ से संजय लाठर जीतेंगे और जयंत चौधरी का गठबंधन है। यहाँ माखन चखाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल का क्षेत्र है, समाजवादी पार्टी जीतेगी, संजय लाठर जीतेगा और जयंत चौधरी जिताएगा। विश्वास है? विश्वास 101%। योगेश नौबार का क्षेत्र है ये, योगेश नौहार जी का। हाँ जी, तो वो तो आरएलडी से थे। हाँ, तो आरएलडी का गठबंधन है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी से गठबंधन हमारा एक ही प्रत्याशी। ये भी कहना है कि जो योगेश नौहार जी हैं उनको जो है अच्छा खासा, जब मोदी जी की जब लहर थी तब भी 432 वोटों से जो है मात्र हारे थे, तो उनको ना दे करके जो है संजय लाठर, वो बात समझौता हो गया, सीट समझौते में आ गई। जब समझौता होगा तो बात ये की गठबंधन तो गठबंधन ही, समाजवादी मिल गई, लोकदल को बात ये की है तो समाजवादी बीट जीतेगी। अच्छा, चलिए, योगी सरकार के 5 साल देख लिए, कैसा काम काज रहा? कुछ नहीं, नील। ना किसी बच्चे को नौकरी दी, ना कोई सड़क बनवाई, ना कोई पानी का इंतजाम, ना कोई रोड का इंतजाम, बिल्कुल नील रहा है। हेमा मालिनी ने एक गांव गोद लिया था, आज तक इस गांव को देखा ही नहीं। अच्छा, इस गांव को गोद लिया था, इस गांव में आके देखा ही नहीं उसने। तो वो तो सीधी जीत के बम्बई जीरो रहा है यहाँ पे हेमा मालिनी जी का नीलबट्टा नील। और हमारे राष्ट्रीय लोकदल और सपा गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और संजय लाठर जी कम से कम 50,000 से 60,000 वोटों से विजय बना के भेजेंगे माठ क्षेत्र से। ये मेरा एक सेकंड बोलना, चल जल्दी। हेमा मालिनी जी ने ये गांव गोद लिया था। आप अपने ही बाइक से या गाड़ी से हो, आप देख लो यहाँ से और बाजना तक 3-3 फुट रोड में गड्ढे हैं, जबकि योगी जी ने ये कहा था कि मैं किसी रोड में गड्ढे नहीं छोड़े, गड्ढा मुक्त करा दूंगा। गड्ढा मुक्त। अरे ये सुनो, ये उनकी देन नहीं है। लाठर जी ने ये रोड बनवाया था,
हमने यहाँ धरना रखा किसान यूनियन ने, जब जा करके यहाँ से कीचड़ बंद हुआ है। और अगर हेमा मालिनी बनवामती तो उन्हें एक और रोड ना बनवाओ कहूँ, ना हमें पानी की व्यवस्था, ना हमारी रोड की व्यवस्था, ना हमारी बिजली की व्यवस्था। ये जैन चौधरी की और लाठर जी की देन है। एक मिनट बातचीत होगी। अच्छा, आप क्या मानते हैं, आप थोड़ा आगे आ जाइए। हम लोग इससे जो है मानागढ़ी में मौजूद हैं, तो यहाँ पे 5 सालों में क्या क्या काम काज रहा? कोई विकास ना हो, बिल्कुल। अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई बिल्कुल विकास ना, गुंडागर्दी खत्म है इस सरकार में। गुंडागर्दी खूब बढ़ रही है। किसान पूरी रात जग रहे हैं, गुंडागर्दी बढ़ रही है और किसान खेत न पे गई रखा बने, बहुत परेशान है। आप गुंडागर्दी बंद होती तो पैगाम को प्रधान को सरेआम वहाँ में कोकिला वन की परिक्रमा में गोली ने छलना कर दिया उन्हें आचार संहिता के अंदर। मैं बीजेपी का मेंबर हूं और ये आज तक इस क्षेत्र ने ना कभी साइकिल को वोट दी। आज तक लोक दल की होते थे, हम बिल्कुल वोट देते, नल पर दबाते। ये गठबंधन से साइकिल पे हम पे वोट दबेगी नहीं किसी भी कीमत पे। हम बीजेपी को देंगे। बीजेपी सरकार जिंदाबाद। बीजेपी आएगी, आई थी, ऐसा काम कुछ नहीं किया, ना कोई करेगा। ये खाद भी सस्ते महंगे इन पे चलता किसान, उसने पढ़ाई लिखाई के दौर पर चले तो बहुत अच्छा काम किया उसने। कौन सा गाँव है? मेरा गाँव सीगोनी मड़ुआ का है। मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ। मेरा नाम सियाराम है। तो वहाँ पे क्या माहौल है? माहौल वहाँ पे बीजेपी का है। अच्छा, माहौल बीजेपी का है। ठोस। क्या काम काज रहा है सरकार में? क्या नहीं है बीजेपी ने, हर कुछ किया है। क्या नहीं किया है? क्या नहीं किया है? इसने 370 धारा हटाई, 35 ये धारा हटाई, राम मंदिर बनाए। इसने काम क्या नहीं किया? इसने हर काम किया। मंदिर घंटा राम हो जाएगी। इसको 2 साल से स्कूल बंद है। अरे एक बार सुनो, एक तो नौकरी नहीं मिली बालक है। सुने, एक तो नौकरी नहीं मिली बालक है। मंदिर में घंटा लाएंगे हम, स्कूल बंद है 2 साल से, न को बालक नौकरी मिली। बीजेपी ने कहा था ना कि राम मंदिर बनेगा, तो बनवाओ। राम मंदिर में घंटा लाएंगे हम, प्रसाद खाएंगे घंटा में, बालक बढ़ रहे हमारे। क्या करेंगे मंदिर हम? जब मंदिर में हम क्या करेंगे? सुनो, अरे मंदिर में सुनो भाई सुनो, अरे मंदिर में हम क्या करेंगे जब हमारी फसलें यहाँ गाय बाजार सांड नुकसान कर रहे हैं, रात बर्बाद कर रहे हैं। छोड़ते तो आप ही लोग हैं। याने छोड़ा योगी ने, शकल अच्छी ना लगे, योगी ने छुड़वाए। बीजेपी की तो शकल अच्छी ना है क्षेत्र के अंदर। आप ऐसा क्यों मानते हैं कि भैया सिया ने रेट ले दे किसानों की, पूरा बर्बाद है किसान। जो खाते को कट्टा पहले बहन जो 200 रुपया को 250 का, 300 ब्लैक में 400 रुपया में और 40 किलो को डीएपी को कट्टा ब्लैक में। और जो सम्मान निधि 2000 सम्मान निधि पे का है रोवा तो बाबा जी पोते को 2000 रुपया दे, सिलेंडर 1000 को 1000 रुपया। वो राफेल जहाज और वो खरीदे जा रहे हैं, वो को तो भर्ती लिख रहे हो कहूँ थे। जहाज सिक्योरिटी वगैरह दे रही है, वो को तो भर्ती लिखा रही सरकार कहूँ थे। तो यार लिए महंगाई ये लिए तो हो रही है कि अपने लिए हमारे ऊपर ही तो खर्चे रोको दम। अच्छा, राफेल जहाज वगैरह कुछ भी खरीदा जा रहा है, वो सिक्योरिटी पे कहाँ से आ रहा है? कहाँ गए? आगे आइए ताऊ जी, बात करिए उनसे। अरे आइए, अभी तो ये महंगाई तभी हो रही है। अरे नहीं, ये आप ही लोग आइए ना, बातचीत करिए। हाँ, क्या नाम है आपका? रोशन सिंह है। हाँ, बताइए, कुछ बोलना चाह रहे थे। कब खूब बोलना चाह रहे बोलिए। हैं, हम तो लाठर देंगे वो तक। हाँ। क्यों लाठर को देना चाहते हैं वो? हमारा काम बढ़िया कर रहे हो, विकास बढ़िया कर रहे हो, हम तो वही देंगे, वही देंगे काम। योगी जी ने गुंडागर्दी खत्म कर दिया ना, हमें नहीं करी गंदा और बढ़ाया और दीजिए, तमाम सांड छोड़ देंगे, तमाम सांड छोड़ देंगे। किसान, आप किसानी करते हैं? हाँ, किसानी करते हैं। योगी जी ने सबसे पहली बात बताया जाता है कि इस सरकार में किसानों के लिए सबसे पहले सम्मान निधि। देखो जी, बख्यो करो, हम तो लाठरे देंगे, लाठरे ना हमने देंगे यार, हमने देंगे। 2000 सम्मान निधि आवे ना है, वो आते चौगुनी महंगाई बढ़ा दी है। 20 रुपया को जीरो आया करो, 100 ग्राम आज 50 रुपया को है। डीएपी कट्टा 12 से 18 से मिल रहा में। सिलेंडर 4 से 10 का सिलेंडर हो सभा सरकार में। आज से 5 साल पहले 4 से 10 रुपया सिलेंडर हो, आज ये 950 रुपया सिलेंडर है। कहा दे दियो ने सब्सिडी तो मिल रहा हो, सब्सिडी एक पैसा ना रहे गाँव की, एक पैसा ना। सरकार 350 पार, इस बार सपा सरकार 350 पार। भाईचारे के वादे बोल रहे हैं, भाईचारे के वादे। संजय लाठ रहे
संजय लाठर। भाई साहब सुनो मेरी बात। ये बाबा कह रहे हैं ना कि बिजली ना आ भाई, अखिलेश की देने 2 फीटर लग रहे हैं यहाँ डोड़ी, अखिलेश 2 फीटर लगाए हैं अखिलेश ने। भाई साहब अखिलेश ने पुराना आदमी हूँ, ऐसे ही तो उसने जो अखिलेश का बाप ने चौधरी को मारा और ऐसे ही मारने वाले ये हम जो का लोकदल होता ना ठोक ठोक के वोट देते। फिर साइकिल पे क्यों वोट लगाने को आप एग्री हो रहे हैं, मुझे ये बताओ भाई। उन्हें मार भी रहे हैं वो, तो फिर क्यों साइकिल पे वोट लगाना चाह रहे हैं? तो इस बात को नहीं मार रहा। है। अच्छा आप लोग बात देखिए। करेंगे आप लोग। हाँ, बोलिए। भैया तमाम साड़ छोड़ दे और लाठी पकड़ा दे हाथ में और एक दे टॉर्च, जाओ दिन और रात मेहनत करो वहां में जाके, यहाँ कहा कर दो और तमाम महंगाई बढ़ाए दे। हम किसान नहीं है, हम ना दे रहे वोट, किसको देने वाले हैं? हम देंगे लाठौरे, साइकिल चलेगी धुआंधार अखिलेश भैया। हाँ जी, हाँ तो। देखिए ये किसानों की बात कर रहे हैं हाँ। और किसानों को कोई तो उग्रवादी बताता है, कोई आतंकवादी बताता है। 13 महीना किसान वहाँ बॉर्डर पर डटा रहा, मोदी को उस दिन से किसान नहीं दिखा और आज जब चुनाव आए तो मोदी को किसान दिखने लग गए, योगी को किसान दिखने लग गए। आता हूँ, एक मिनट आता हूँ, एक मिनट। हमारे किसानों पर जो धरना धरा था वहाँ पर गाड़ी चढ़ाई, आज वो जेल में होता तो हमको भी कुछ ये होता। हमारे 700 किसान यहाँ मरे और वहाँ जो है 330 किसानों की वहाँ जो है डेड बॉडी पड़ी रही। मंत्री के लड़का ने गाड़ी चढ़ाई उस पर, किसानों पर धरना पर शांतिपूर्वक जो धरना बैठा था। ये बीजेपी इतनी कातिल है, इतनी साजिश है कि जिसका कोई जवाब चुनाव में याद आएगा वो चुनाव में खीरी का जो असली किसान है और जिसमें असली किसान का खून है और जो लोकदल के चौधरी चरण सिंह को मानता है, वो इस चुनाव में लाठर जी को और योगेश जी को और जयंत जी को इनके हाथ मजबूत करेंगे और वोट देंगे। चलिए 10 में से योगी सरकार को कितने नंबर देना चाहते हैं काम काज को लेकर? योगी को अब देखो नंबर देंगे कि जनता एक ही नंबर एक ही काम दियो। योगी ने बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया विकास करो है। हाथ में डंडा टॉर्च किसान के में कर रात को जाओ और बेटा अपने खेत ने रखाओ और गाय बाजार ने साड़ने ने ले जाओ। तो योगी फेल रही है, पास रहे, जल्दी जल्दी। योगी जी बिल्कुल 0/0 फेल। आप बताइए जल्दी जल्दी। योगी सरकार फेल या पास? बिल्कुल फेल, बिल्कुल फेल। क्या मानते हैं? फेल बिल्कुल पास है। उसने आगे अपने घर से आगे गाय नहीं छोड़ दी, ना कोई डंडा छोड़ दिया। ये हम तुम ही लोग गाय को छोड़ रहे हैं। बीजेपी सरकार के दाएं बढ़िया कोई सरकार आज नहीं आई, ना ही कोई आए। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है। बीजेपी सरकार ने किसानों के साथ एक नंबर का कोई काम करे हो आज तक। ये जो रोजगार के लिए जो युवा भटक रहा है, इसके लिए कोई काम किया हो, शिक्षा के क्षेत्र में कोई कार्य किया हो। सब इनकी रैलियां चल रही हैं और स्कूल कॉलेज पहले बंद कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? एक भी नंबर का कार्य इन्होंने किया हो। अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, हाथरस में कांड हुआ, बुलंदशहर में कांड हुआ, रात के 12 बजे ये बच्चियों का दाह संस्कार कर देते हैं। ये भारतीय संस्कृति को मानते हैं और ये भारतीय संस्कृति के विपरीत कार्य करते हैं। इनको नंबर कहाँ से मिल जाएंगे? जनता इनको इस चुनाव में सबक सिखाएगी। रही बात जात पात की चुनाव की, ये जात पात का चुनाव नहीं बताते हैं, ये धर्म पर चुनाव लड़ते हैं, धर्म की बात करते हैं। पश्चिमी यूपी में जाके जाट करते हैं। किसी भी चैनल पर किसी भी प्रदेश में आपने कहीं देखा है राजपूत, गुर्जर, जाट, कुम्हार, कटीक, बनिया किसी भी जाति में? लेकिन इन्हें पश्चिमी यूपी में जाट, क्योंकि इन्हें पता है जाट से डर लगता है। जाट जब खदेड़ता है तो खदेड़ता था और कभी बार खदेड़ेगा। इस बार क्या माहौल है? खदेड़ा होगा इस बार भी। हाँ, आप क्या मानते हैं? खदेड़ा होगा भैया यहाँ पे। किसका? अखिलेश का? बीजेपी का सुपड़ा साफ है। आना रही नहीं कहूँ बाबा जी दोबारा मठ में जाना पड़ेगा, वही भजन कीर्तन करने पड़ेंगे। आप क्या मानते हैं ताऊ? भैया बिल्कुल सफाई होया को बीजेपी को यहाँ दे दो। हाँ कहा सुपड़ा साफ है, सुपड़ा साफ है बिल्कुल। तो ग्राउंड पे है नहीं बीजेपी? ना के समान, ना के समान, बिल्कुल बिल्कुल ना के समान। कह रहे हैं इस बार भी लहर है, तगड़ी लहर है। कौन कह रहे हो? अरे जो कह रहे हो कहा भैया वो ऐसा हुआ है, चमचा है बीजेपी को। हाँ इन्हीं के और फिर मीडिया उस पर खरीद रहा के मीडिया वैसे ही तो कह रहे हो। लेकिन सच्चाई क्या है? जमीनी सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि बीजेपी के दाई बरो तो राज काउंट ना करो। ठीक है। सच्चाई आपको सच्चाई बताता हूँ मैं। आप ये समझ लीजिए कि ये जो
चैनल की बात कर रहे हैं ताऊ जी, एक भी चैनल पर आप जैसे पत्रकारों को धन्यवाद देता हूं जो आप ग्राउंड जीरो पर जाते हैं और सच्चाई दिखाते हैं, लेकिन जितने भी मीडिया चैनल्स हैं वो केवल बीजेपी को ही आगे दिखाएंगे। 35,000 वोट मेरे नाम आप लिख लीजिए, मेरा नाम कुलदीप चौधरी है। माट विधानसभा से 35,000 से 36,000 वोट नहीं आएंगी बीजेपी की। 35,000 से 36,000, पिछले साल 50,000 आई थी, अगली बार 35,000 वोट आएंगी। बताइए लहर कहाँ है? लहर है कहीं? 50,000 से 35,000 वोट आ रही है, 15,000 वोट गिर गई हैं उसकी, फिर कहाँ से लहर होगी? तो चलिए इस बार जो है हम लोग मानागढ़ी में मौजूद रहे और लोगों से जो है प्रतिक्रिया लेते रहे और जो है जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे कि दरअसल बहुत कम समय बच गया है और धरातल पर दरअसल चल क्या रहा है, क्या वाकई में जो है जो साइकिल की रफ्तार बताई जा रही थी उस साइकिल में इस बार तेजी है भी या नहीं, या फिर से भगवा लहराने के मूड में है। इसी की जानकारी लेने आए धरातल पे जो है दोनों पक्ष के लोग हमें मिले, साइकिल के समर्थक मिले, आरएलडी के समर्थक मिले और भारतीय जनता पार्टी के भी समर्थक मिले। लेकिन जैसे ही चुनाव का वोट देने का समय आएगा तब माहौल और गर्मा जाएगा और तब जमीनी हकीकत आपको फिर से दिखाएंगे। धरातल पे जो है लगातार जाते रहेंगे। फिलहाल के इतना ही, जुड़ रहे हमारे साथ।